गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक आपने पिछले लेक्चर बायोलॉजी क्लास 11 के पार्ट 1 के पिछले लेक्चर में आपने ये देखा था कि वर्गीकी के पदानुक्रम होते क्या हैं। तो इसमें होता क्या था कि जो वर्गीकी के छोटे छोटे शब्द थे जिन्हें क्या कहते थे, वर्ग कहते थे, यदि उन्हें ही एक सीक्वेंस में एक लाइन से व्यवस्थित कर दिए जाए तो इसे ही क्या कहते हैं, वर्गीकी के पदानुक्रम। इसे किस क्रम में व्यवस्थित करते हैं, घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़ा ऊपर होगा, सबसे छोटा नीचे होगा। जो वर्गीकी के सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, इस प्रकार जगत हो जाती है, और सबसे छोटी इकाई जाति होती है। जात शब्द को जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो इसी के आधार पर हम परिभाषा भी इसकी बना लिए थे। तो देखिए अब इसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है, ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे हम क्रम में नीचे की तरफ जाते हैं, यानी घटते हुए क्रम में जाते हैं, उसी प्रकार क्या होता है, इनमें लक्षणों की समानता भी घटने लगती है। जैसे जैसे हम क्रम में नीचे जाते हैं उसी प्रकार इस अनुक्रम में इनके मध्य लक्षणों की समानता भी घटने लगती है। यानी जैसे क्या है, ये जाति है, दो जातियों के मध्य समानता सबसे कम होगी, जबकि दो वंशों के मध्य समानता थोड़ी ज़्यादा होगी, जबकि दो कुल के मध्य समानता और ज़्यादा होगी, जबकि दो गण के मध्य समानता और ज़्यादा होगी, जबकि दो वर्ग के मध्य और भी ज़्यादा होगी, जबकि दो संघ के मध्य ज़्यादा होगी, जबकि दो जगतों के मध्य समानता बहुत ही अधिक होगी। यानी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे विभिन्न अनुक्रमों के मध्य वर्गीकरण जो हम करते हैं उनके मध्य समानता घटती चली जाती है। तो आइए देखते हैं कि एक उदाहरण को लेकर कैसे इन वर्गीकरण के विभिन्न अनुक्रमों के मध्य समानता घटती अथवा बढ़ती है, घटती है या बढ़ती नहीं है। तो हम ह्यूमन यानी मनुष्य के विषय में लेते हैं, क्योंकि मनुष्य को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये सब बताइए क्या है क्या नहीं है, इसे आगे पढ़ो, केवल आप जान लो। यहाँ पर जैसे ये क्या मिला, ए नहीं मिली, ये मिला, कहाँ तक मिल रहा है, जहाँ तक हम डाट कर रहे हैं यानी यहाँ तक। अब इसका जो दूसरा क्रम है संघ है, संघ जो मनुष्य का है कार्डेटा है। देखिए कार्डेटा कहाँ तक मिलता है, ये देखिए लक्षणों की समानता कैसे घट रही है। अब यहाँ पर आर्थ्रोपोडा आ गया। नेक्स्ट चीज इसका देखिए वर्ग कहाँ तक आपस में मिल रहे हैं। देखिए जो जगत है मनुष्य का जगत हो गया, इसका जगत चिंपांजी का जगत हो गया, वुल्फ का जगत हो गया, स्नेक का जगत हो गया, बटरफ्लाई का जगत हो गया। ये दो या दो से अधिक जगतों के मध्य इनमें क्या होगी, समानता बहुत ज़्यादा होगी, इन सब का एक समान होंगे। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे इन सब की समानता इनसे घटती चली जाएगी। किसके एवज में, मनुष्य के एवज में। जैसे देखिए संघ में गए तो एक घट गया, ये जो बटरफ्लाई का था इसका संघ अलग हो गया, आर्थ्रोपोडा वो बन गया। जैसे उसी प्रकार वर्ग में आते हैं। वर्ग में देखिए कहाँ तक समानता हमें मिलती है, किन से दो और अलग हो गए। स्नेक का यानी सांप का सरीसृप हो गया, जबकि बटरफ्लाई का कीट हो गया। उसी प्रकार देखते हैं गण कहाँ तक ये आपस में मिलते हैं। एक प्राइमेट मिल गया, यहाँ तक मिल गया, देखिए यहीं से ये अलग हो गया, यानी इतने अलग। अब देखिए कुल कहाँ तक मिलता है, ये दो ठो। अब देखते हैं वंश कहाँ तक मिलता है, ये मिला, और सेपियंस इसकी जाति है ये। यानी आपको दिख रहा होगा जहाँ तक हम ये किए हैं, डाट किए हैं, यहाँ तक कैसे देखिए समानता लाइन से घटती चली जा रही है। यही तो बताया कि इसका जो वर्गीकी के पदानुक्रम के जो महत्वपूर्ण लक्षण यही होता है कि जैसे जैसे हम अनुक्रम में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे दो या दो से अधिक अनुक्रमों के मध्य समानता घटती चली जाती है।
जिसका कंपैरिजन मनुष्य के हिसाब से ये किया गया था। आपने देखा कैसे कैसे घटते चली जा रहे थे। यहाँ सबका एनिमल ये था, यहाँ पर सबका कार्डेटा था लेकिन एक घट गए, यहाँ पर सबका मैमेलिया था लेकिन एक घट गए, यहाँ सबका प्राइमेट था लेकिन 3 घट गए, यहाँ पर सबका होमोनिडी था लेकिन 2 ही बचे, यहाँ पर सबका होमो होना चाहिए लेकिन बचे 1 ही। सेपियंस क्या है, सबसे छोटी इकाई है, तो इसके नीचे हम जा भी नहीं सकते। तो इसी के साथ आपका आज का क्लास एंड होता है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन।